अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, दूसरे दिन के हस्बे हाल ईद स्पेशल शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज के इस स्पेशल शो में जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे हम ऐसी ऐसी बातें और उनकी यादें सुनेंगे कि आपकी ईद का लुत्फ दोबाला हो जाएगा। तो चलते हैं अजीज़ी की तरफ। जी अजीज़ी। बहुत शुक्रिया जनाब। और सबसे पहले तो अपने नाजरीन को, अपने देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और दूसरी बात यह है कि ईद को हमने डबल करने के लिए, यानी उसकी खुशियां जो हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए आज जो मेहमान बुलाए हैं उनसे सबसे पहले तो हमारी खुशी मल्टीप्लाई हो गई। और अब आप उनको सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप भी बड़े खुश होंगे। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ लाए हैं जनाब मोहतरम वसीम अब्बास साहब। और बड़े ही प्यारे हमारे वर्सटाइल फनकार जनाब अली ताहिर साहब। क्या बात वेलकम सर। वसीम अब्बास साहब के साथ हमारी जिंदगी, साथ क्या इनके जेरे साया इतनी ज्यादा गुजरी हुई है कि हम अभी रिकॉर्डिंग से पहले भी एक शो कर बैठे हैं। पुरानी बातें याद कर करके। और अगर हम वो माजरत के साथ अगर हम वो शो रिकॉर्ड करते तो वो सुपरहिट हो गया हुआ। फरीद साहब मतलब उस्ताद भी, क्या बात है, और इंतहाई बेहतरीन दोस्त। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि जो आपने तस्करा किया कि शो से पहले, तो इस शो से पहले भी कहकों की एक बरसात थी, यानी ना रुकने वाले कहके थे जिसे हम सब एंजॉय कर रहे थे। हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वसीम अब्बास साहब ने हमेशा ही, खास तौर पे मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे थिएटर पे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और बहुत कुछ बताया। मतलब मैं ये आगे भी एक दो दफा बता चुका हूँ अपने शो में कि थिएटर में ये प्रोडक्शन करते थे और इनका प्रोडक्शन हाउस जो था वो बड़ा तगड़ा था। जी सर। लाहौर का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस उस वक्त माना जाता था। पिक्चर मतलब नहीं जी, नहीं, थिएटर का। अच्छा, थिएटर का। वो तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अनैस भट्टी साहब एक इमाम थे ना जी फिल्म इंडस्ट्री के। क्या बात है। यहाँ थिएटर में भी वसीम साहब का अपना प्रोडक्शन हाउस बहुत बड़ा था जी। तो ये दोस्त नईम भट्ट साहब जो अब मौलाना है माशाल्लाह, और जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब हमारे सीनियर आर्टिस्ट, ये तीनों दोस्त मिलके वो प्रोडक्शन करते थे जी। तो मेरा चूंकि स्टार्ट था तो ये इनका ड्रामा करना वैसे ही अदाकारों के लिए एक एजाज समझा जाता था और ख्वाहिश होती थी। तो मुझे खास तौर पे वसीम अब्बास साहब ने ये हर ड्रामे पे कहना कि ये पकड़ो स्क्रिप्ट, अच्छा, और ले जाओ, कल ओपनिंग है तो देख के आओ इसमें से तुम कौन सा रोल कर सकते हो। क्या बात है, वाह 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 खुदा। तो मैंने अगले दिन आके कान में बताना कि भाईजान वो फलां रोल, ओके डन। वो पकड़ लेना स्क्रिप्ट, फिर अनाउंसमेंट होनी तो कहना जी ये फलां रोल जो है ये सोहेल करेगा, कि जैसे मैं ही कह रहा हूँ। तो फिर उस रोल के लिए गाइड बड़ा करना। और अली साहब टेलीविजन पे जो मेरा पहला सीरियल था फिशार लीडर का एक रोल था, तो उसमें भी भाईजान भी थे, वसीम साहब भी, तो इन्होंने उसमें भी बहुत गाइड किया और हमेशा ही। फिर हमने बेशुमार सीरियल किए जी। तो रेजा रेजा जैसा सीरियल भी हमारा इकट्ठा था, तो उसमें भी हम बाप बेटा बने हुए थे। मैं उसमें बाप बना हुआ था मगर ऑफ कैमरा ये बाप का रोल अदा करता। अच्छा, आप बहुत सारे दिलचस्प वाकयात सुनाते रहते हैं वसीम अब्बास साहब के हवाले से, कोई दिलचस्प वाकया तो सुनाए जरा आज। मैं कहता हूँ जी बेशुमार वाकयात है, वो भी सुनाते रहेंगे। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उमर शरीफ साहब को भी लाहौर में लाने वाले और इधर ला के उनसे ड्रामा करवाने वाले वसीम अब्बास। उमर साहब की अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े कॉमेडियन हुए हैं वो एशिया के जी। तो वो किसी की सुनते ही नहीं थे, मगर इनके साथ उनकी दोस्ती ऐसी थी कि इन्होंने कहा कि भाई लाहौर मेरा ड्रामा करना है। तो अच्छा, वो मान गए, वो आ गए। और इनकी दोनों की जो शरारतें होती हो बड़ी मजे की और सारी जिंदगी जो है ना जी वो इसी तरह गुजरी है। अल्लाह ताला की बड़ी रहमत आप पे होती है कि आपको सिखाने वाले आपके दोस्त बन जाए। क्या बात है, बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह। वरना हम अपने बाकी असातिज़ा का जिक्र कर रहे हैं यार, ऐसा बंदा
अच्छा। एक अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में जगह दे, इफ्तिखार हैदर साहब थे, इतने गुस्सीले कि उन्होंने मस्ताना साहब मरहूम लेट आए, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में जगह दे, रिहर्सल पे लेट आए और इफ्तिखार हैदर साहब ने इस कदर शदीद डांटा कि मस्ताना साहब की नाक में से खून निकलना शुरू। इस कदर अब अभी हम अली ताहिर साहब के वालिद मोहतरम जनाब नईम ताहिर साहब, तो बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, थिएटर शुरू करने वाले और अलहमरा में चेयरमैन रहे शुरू में, जी अलहमरा चलाने वाले लोग और बहुत बहुत बड़ा ड्रामा करने वाले लोग, उनके साथ भी मुझे शरफ हासिल हुआ है। आने का एक वो सैले रवां वो किया करते थे जिसमें पाकिस्तान की तारीख उन्होंने ड्रामाटाइज की हुई, तो उसमें मैंने नारे लगाए हुए हैं। मुझे रोल कोई ना मिला तो मैंने कहा यार नईम ताहिर साहब का ड्रामा और 2 नंबर हाल की ओपनिंग, अंदर जिलानी साहब गवर्नर बैठे हुए हैं, अच्छा, इफ्तिताह हो रहा है, तो मैंने कहा यार वो असिस्टेंट थे एम ए आसी साहब, अच्छा, तो उनको मैंने कहा यार मुझे तो कोई रोल ही नहीं मिला, तो कहते हो अंदर बढ़ जा नारे मार। तो मैंने अंदर घुस के नारे इशारे मार के दौड़ गया कि मैं ये कह सकूंगा कि भाई ये अलहमरा का जो 2 नंबर हाल है इसकी ओपनिंग में मैंने परफॉर्म की। कुछ आपका भी हिस्सा। अच्छा, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ जी सर, कि जैसे सुहेल साहब ने फरमाया कि मैं इन्हें स्क्रिप्ट दे देता था और कहता था कि आप खुद चूज कर लो कि कौन सा रोल आपने करना है, लेकिन आप यकीन मानिए कि ये अल्लाह ताला की करम नवाजी थी कि शायद हम थोड़े से नज़र शनास थे और हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि जो रोल भी ये करेगा वो इससे अच्छा और कोई नहीं कर सके। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत। और मैं आपको बताऊं कि मेरा तो ये सिलसिला जो मेरे ड्रामे जो इसने किए वो बाद में किए, जो इनका पहला प्ले था आर्ट्स काउंसिल में, उसमें इन्होंने पहलवान का रोल किया था। अच्छा, एक छोटी सी एंट्री थी और इत्तेफाक से उसके डायरेक्टर भी इफ्तिखार हैदर साहब ही थे। कुछ अनोखी लाडली शौकत जैनुल आबदीन साहब जी ने वो किया था। तो ये इनका पहला प्ले था और कोई इनसे शनासाई नहीं थी लोगों की अभी। तो हम लोग बाहर बैक स्टेज बैठे हुए थे और अंदर से हॉल में से आवाजें क्लैपों की आनी शुरू हुई और वो सिलसिला थमे ही ना। और बखुदा मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा। 1 2 3 4 5, तो हमने कहा यार ये क्या हुआ है, कौन गया अंदर। अच्छा, तो खुदा गरीक रहमत करे, एक स्टेज मैनेजर होते थे मत्तू, हम उन्हें कहते थे, बहुत प्यारे दोस्त थे हमारे, मकसूद साहब। तो वो कहने लगे यार नवा मुंडा नहीं आया सुहेल, ओए ओ अंदर बड़े पहलवान दा रोल कर रहे हैं, उन्हें तो जाके तबाही मचा दी थी। क्या बात। आप यकीन मानिए कि वो पूरा ड्रामा एक तरफ और वो एक एंट्री एक तरफ। पहलवान के कैरेक्टर्स बहुत सारे लोगों ने किए हुए थे उससे पहले, लेकिन पहलवान के कैरेक्टर को जिस तरह से पोर्ट्रे किया, जिस अंदाज से, और फिर इसकी वर्सेटैलिटी का आप देखिए ना, क्यों आप किसी को स्क्रिप्ट दे देते हैं। आप देखिए एक और प्ले में एक बूढ़े पहलवान का रोल किया इसने, वो बिल्कुल डिफरेंट था। वाह, यानी एक जवान पहलवान और एक बूढ़ा पहलवान। तो आवाज से लेके, बॉडी लैंग्वेज से लेके, जेस्चर्स से लेके, और दोनों कॉमेडी से भरपूर प्ले, दोनों में उतने ही लाफ्टर। तो ये खूबी जो है वो हर एक्टर के अंदर होती नहीं है। जी। बस हमारी गुड लग ये है ना कि ये शुरू से ऐसे ही हैं। ये ऐसा दिल बढ़ाते, ऐसा हौसला देते थे। आज तक जब भी, अभी कराची में मैंने फिल्म भी पिछले कुछ अर्सा पहले इनके साथ की, वसीम साहब के साथ, उसमें भी हौसला अफजाई। अच्छा, यही एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपने साथ, आपके साथ काम करने वाले जो, उनको अगर आप सपोर्ट करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, तो वो और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उस फिल्म के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं आपको कि पहला ही दिन था, हम बहावलपुर में शूट करने गए हुए थे। अच्छा, और मैं और सुहेल इकट्ठा खाना खा रहे थे, दोनों इकट्ठे बैठे हुए खाना खा रहे थे। अच्छा। और बाकी हुमायूं और बाकी सारी कास्ट और हुमायूं के मिसेज और बेटी और वो सब लोग दूसरे कमरे में थे।
तो हमारे कमरे से कुछ कहकहों की इस तरह की आवाजें आ रही थी कि उन्होंने कहा कि ये क्या क्या हो रहा है, मतलब क्या है, कि वो चल के आ गए और उन्होंने दरवाजा खोल के अंदर झांका कि भाई कितने लोग बैठे हुए हैं और हम दोनों अकेले बैठे हुए हैं। 2 भी 1000 पे भारी थे, मतलब हम दोनों अकेले बैठे हुए थे। क्या बात है। और हम चूंकि पिछली बातें कर रहे थे कि यार तुम्हें याद है कि वो, अब देखिए 35 साल पे मुहीत, एक आपकी एसोसिएशन, हाँ जी, कितनी गहरी और कितनी वसी यादें होती हैं, क्या बात, कितनी मेमोरीज होती हैं, और गोल्डन मेमोरीज, गोल्डन, वो तो पीरियड ही हमारा गोल्डन था जी। यार ऐसा वाकया, ऐसा वाकया कि अकेला भी बैठा मैं याद करता हूँ ना, मरी में ड्रामा कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में टेलीविजन के ऊपर हीरो एक ही बंदा मशहूर, एक आगा सिकंदर मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में मिला दे, और वसीम अब्बास साहब, खूबसूरत एक बेहतरीन परफॉर्मर, प्यारे हीरो, और जाहिर है ग्लैमर की वजह से वो लड़कियों में और कॉलेजेस में बड़े पॉपुलर। अच्छा, तो मरी में ड्रामा करने गए हैं, जी। तो हम वॉक कर रहे हैं दोपहर को। अच्छा, तो सामने लड़कियों के कॉलेज की छुट्टी हुई है। अच्छा, तो लड़कियों ने दूर से ही माशाल्लाह माशाल्लाह पॉपुलर ऐसे कि वो दूर से लड़कियों ने पहचान लिया। तो एक ने बीच में से कहा, ओ वसीम अब्बास। तो इन्होंने पीछे को दौड़ लगा दिया, चलो होटल। दूर थे जरा वो लड़के। अच्छा, जब भागे हैं तो ये फिसल के गिर गए। अब गिर के नीचे उठ नहीं रहे, हंसते जा रहे हैं, है कि होया ये। मतलब अब हम इतना एंजॉय करते थे अपने अपनी कंपनी को इतना एंजॉय करते थे कि हर वक्त हमने मजा लेना है, हर बात का मजा लेना है। अच्छा, इसमें भागने की वजह से बड़ा भागने की इंटरेस्टिंग क्या वाकया जरूरत है, वैसे? वो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा, फिर हम अली ताहिर साहब की जानिब जाएंगे। वो बहुत ही मजे की बात है। अच्छा, उसमें 2 छोटे छोटे वाकयात हैं। मेरे बाल गिरना शुरू हुए तो मुझे किसी ने कहा कि तुम टेंड करा लो और रोजाना तुमने 1 महीना उस तरह जो है वो फिरवाना है इसके ऊपर, बाल आ जाएंगे। अच्छा, अब हमने मतलब जाहिर है कि काम भी करना होता था टीवी, तो विग बनवाई एक अपनी तरफ से बड़ी शानदार किस्म की। अच्छा, और हम पिंडी में शो करने चले गए, एक ड्रामा करने के लिए, अच्छा, लियाकत हॉल में। हाँ जी, तो पता चला कि जी आज गर्ल्स कॉलेज वाले जो हैं उनके लिए स्पेशल शो करना है। वाह। अब वो एक जवानी का दौर था और अल्लाह पाक ने कुछ रहमत परवरदिगार ने फरमाई हुई थी। तो वो जब इंटरवल हुआ तो वो लड़कियां बैक स्टेज आ गई। अब मैंने तो विग लगाई हुई थी, मैं डर के मारे छुप गया एक मेकअप रूम के बाहर, एक बहुत बड़ा फ्लैट सा पड़ा हुआ था, उसके पीछे उसके पीछे। अब वो कह रही हैं वो फलां किधर है, बाकी आर्टिस्टों के नाम ले रही हैं, वो वसीम अब्बास किधर है। तो उनमें से ना एक बुजुर्ग खातून थी जो किसी की वालदा थी। अच्छा, उन्होंने कहा ये खड़ा है। जब उन्होंने कहा था ये खड़ा है तो वो मुझे बाहर आना पड़ा। तो वो मुझे कहती हैं तुम्हारी शक्ल ना मेरे बेटे से बहुत मिलती है, और मेरे सर पे उन्होंने हाथ फेरा, और जब हाथ फेरा तो मेरी विग जो है वो मुड़ गई। तीर दूसरे पासे चला गया। वो मुड़ गई, तो जो बैक वाला हिस्सा है वो सामने आ गया, और जो आगे वाला हिस्सा था वो पीछे चला गया। अच्छा, इतने में अब लड़कियां 5-7 इकट्ठी हो गई। तो अब मैं इसको ठीक कैसे करूं? अब तो वो मतलब दोबारा प्यार दे तो ही, उठा प्यार दे, वरना उल्टा प्यार दे नहीं हो सकता। तब भी कोई गारंटी नहीं कि ठीक हो। उसी स्पेल में हम एक अपार्टमेंट में ठहरे हुए थे। अच्छा, तो जब हम जाते थे अपार्टमेंट में तो अब मैं अपनी विग उतार दिया करता था, और मैं सुबह सुबह रेजर के साथ अपने सर पे रेजर मारता था कि बाल उगे, बाल ज्यादा है। तो एक फैमिली आ गई। तो हम बैठे हुए हैं जिसमें खुदा गरीक रहमत करे जो भी हमारे फनकार भाई मोमिन मुसलमान दुनिया से जा चुके हैं, फखरी साहब, जमील फखरी साहब और बहुत सारे लोग, तो बैठे हम कार्ड्स खेल रहे थे। अच्छा, तो वो फैमिली अंदर दाखिल होगी सीधा, पता नहीं किसने उनको एड्रेस बता दिया, वो सीढ़ियां चढ़ी और दरवाजा खोला और वो अंदर दाखिल हो गई। और वो मुझसे ही आके कहती हैं कि वो जरा वसीम अब्बास से मिलना है। तो अब मैंने उनकी तरफ देखा
तो मैंने उनसे कहा कि मुझे 5 मिनट दीजिए। वो अंदर है, मैं बुला के लाता हूँ। अंदर टेबल पे पड़ी है। मैं अंदर गया, अच्छा, आप यकीन मानिए उन्हीं कपड़ों के साथ हाँ। मैंने विग लगाई और मैं बाहर आ गया और उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह। उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि यार इन्हीं कपड़ों में एक गंजा आदमी, टकला आदमी बैठा हुआ था, इन्हीं कपड़ों में ये आ गया है। नाज़रीन, कहकों का ये सिलसिला जारी है। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जिसमें ड्राई फ्रूट्स पड़े होते थे। तो बीबी का काम क्या होता था कि वहाँ पे से यूँ गुजरते हुए ना, वो थोड़ी सी यूँ ट्रिप होते हुए ना कोई बादाम उठा लिया। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। मैं कहता हूँ जी कि इतना मजा लिया है जिंदगी का। ओए, ओए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ये मजा आ रहा होता था कि यार इनको तो हम भी देखने के लिए तरस रहे होते थे। मतलब मैं इनकी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको नजर ना लगाए, मैं इनकी आंख देख के ना तो ऐसे ही दिल में जरूर कहता था आंख बड़ी बदमाश बेलिया तेरी। आए आए आए। मशहूर था कि जो वसीम अब्बास था, वो बड़ी प्यारी आंखें और ड्रेस बड़ा प्यारा। बड़ा अच्छा। हमेशा इन्होंने ड्रेस अप ऐसे हुए हैं ना कि वो लग रहा होता था कि आम लाइफ में भी वो हीरो हैं। ये तो हीरो है। तो उसमें अब इस तरह के वाकयात हो जाना, अगर कोई इंजॉय करने वाला हीरो ना हो, बेसिकली अंदर उसके शरारत ना हो, वो तो इन बातों पे बड़ा शर्मिंदा हो जाएगा यार ये क्या हुआ है। मगर ये हमसे ज्यादा उस चीज का मजा ले रहे होते थे। क्या बात। और हम साथ हंस हंस के गिरने वाले हो जाते थे कि यार ये क्या हो। भाईजान नो डाउट, भाईजान वसीम बहुत बड़े फनकार हैं, यूनिवर्सिटी हमारे लिए, लेकिन शरारती भी इंतहा। एक दफा थिएटर में हम लोग ड्रामा एंजॉय किया है ना जी, एंजॉय क्या बात। थिएटर खत्म हुआ ना तो मैंने ऐसे ही कह दिया भाईजान को, गाड़ी रोके, मैंने कहा मुझे जरा ड्रॉप कर देंगे। कहता हाँ बैठो, मैं थिएटर की गेट तक आपको ड्रॉप कर देता। और शरारती तो ऐसे थे कि मेरी टिंड भी इन्होंने खुद करवाई। इन पर तो मैंने फिल्म भी लिखी थी, वो सुना ही नहीं जा सकता। अच्छा जी, हमारे साथ जो अली ताहिर साहब बैठे हुए हैं, आप लोग इनको जानते हैं, और जो मेरी उम्र के हैं वो तो सारा इनका शजरा भी जानते हैं। क्या बात है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह नईम ताहिर साहब तो खुद बहुत बड़े आदमी हैं। इनकी जो वालदा मोहतरमा है, अल्लाह पाक माँ जी को बहुत अच्छी सेहत वाली लंबी आमीन 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 सलामत रखे। आमीन। वो बहुत बड़ी खातून हुई है यास्मीन ताहिर साहिबा। वो आवाज की दुनिया में कह लेंगे वो भी जी 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 नंबर 1 उस्ताद। जी। बहुत बड़ी खातून और इंतहाई नफीस, जो जब भी मिली है ऐसे लगा कि अपनी अम्मी मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अली साहब, एक बात बताना चाहता हूँ कि यास्मीन ताहिर साहबा को हमने रेडियो पे बहुत सुना। अच्छा बहुत सुना, ये नाम अक्सर आता था। उन्हें 40 साल काम किया है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, यास्मीन साहिबा के वालिद साहब इम्तियाज अली ताज, ओए क्या उर्दू अदब में एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने ड्रामा अनारकली लिखा। वाह। और मैं इसलिए ये फख्र से सुना रहा हूँ कि मुझे शर्फ हासिल है कि मैंने वो ड्रामा किया हुआ है। क्या बात है। नईम ताहिर साहब की जेरे निगरानी, उनकी हदायत से। तो इम्तियाज अली ताज साहब के मरहूम के जो बेगम साहिबा थी हजाब अली ताज जी, इनकी नानी अम्मा, वो भी एक बहुत बड़ी औरत हुई, बहुत बड़ी। अच्छा, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, सॉरी मैं एक बात इसमें ऐड कर दूं। जी, इनकी जो नानी है, जी जी, एशिया की पहली फीमेल पायलट। अच्छा, वाह। एशिया की पहली फीमेल पायलट। 1934 पायलट भी थी। लाइसेंस 1934 में लाइसेंस मिला और फ्लाइंग की, और एशिया में किसी खातून ने फ्लाई नहीं किया हुआ था उनसे। वाह वाह। 1934 में। जी जी, क्या बात है, क्या बात है। 1934। इट्स लाइक एक सदी, समझ लीजिए, 90 बरस पहले। अपने वक्त से आगे की खातून थी वो। जी जी, बहुत बड़ी और बड़ी अच्छी राइटर थी, बहुत अच्छी राइटर। मैं अली साहब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप उनके साथ लिबर्टी सैर करने भी जाते थे, और वो आपको अपनी किताबें पढ़ने के लिए नहीं देती थी, आपको ख्याली कहानियाँ सुनाती थी। वो आपको याद है सारी? उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई मुझे, और हमारा लिबर्टी का आप तस्करा कर रहे हैं, वो उनकी रूटीन थी कि हर रोज़ शाम 5 बजे उन्होंने लिबर्टी जाना ही है, और जहाँ पे शिजान है वहाँ से एंड पे जहाँ पे वैरायटी बुक्स है
वहाँ तक उन्हें पूरा चक्कर लेना है। तो हम लोग जाया करते थे, मैं भी और मेरा भाई भी। वो भी एक, जिस तरह इनमें आप लोगों ने शरारत का एलिमेंट देखा है, उनमें भी एक शरारत का एलिमेंट था। उनका ये होता था कि जहाँ पे लिबर्टी में जब आप बीच पे पहुँचते हैं तो एक जगह पे जाके वो जूस वाला आता है जी, और उसके बाहर पहले बहुत सारी बोरियां पड़ी होती थी जिसमें ड्राई फ्रूट्स पड़े होते थे। तो बीबी का काम क्या होता था कि वहाँ पे से यूँ गुजरते हुए ना, वो थोड़ी सी यूँ ट्रिप होते हुए ना कोई बादाम उठा लिया कोई और चीज, अंजीर उठा ली, कुछ भी उठा लिया। तो अब मतलब इतनी बड़ी खातून अगर इतनी क्यूट किस्म की शरारत करे तो आप सोचेंगे वो कितनी मजे की बात है। तो हर रोज वहीं पे ट्रिप करती थी और वहां से कुछ ना कुछ उठा लिया। उनके साथ बहुत टाइम मिला। कैरम बोर्ड बहुत खेलते थे हम लोग। वो एक ऐसी इंसान थी जो आपके लेवल पे आपको बगैर ये फील कराए कि आपका लेवल नीचे या ऊपर है, वो उस लेवल पे आ जाया करती थी। अच्छा, आप MBA करके बैंक में लग गए है ना? अनफॉर्चुनेटली हाँ जी। फिर आपने 94 में छोड़ दिया। शुक्र है अल्लाह। 94 से आप अदाकारी कर रहे हैं, साथ प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। अभी आपका वो जर्द पत्तों का बन चला। जी जी जी। आपने इतने अरसे में क्यों बड़ा थोड़ा चूजी सा काम किया है ना? वाकई मैं इतना थोड़ा भी नहीं है, मगर इतना थोड़ा भी नहीं है, लेकिन जितना मेरे हम अफसरों ने काम बहुत अच्छा किया है, बहुत उतना मैंने नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं है। और इसकी कोई इंटेंशनल वजह नहीं थी। हाँ, मैं चूजी था। मुझे हालांकि हमारी इंडस्ट्री में इतना चूजी होने का कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं है और तुक भी नहीं बनती है। वेरी फ्यू पीपल जो बहुत चूजी हैं। याद में जिस तरह बॉलीवुड में या हॉलीवुड में बहुत लंबे पैसे मिल रहे हैं, आप साल का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं वगैरह, तो मेरे जहन में पता नहीं क्यों एक ये चीज़ थी कि मैं स्क्रिप्ट बड़ा देख के करूंगा। मैं नहीं, वो आपके चाहेगा तो करूंगा वरना नहीं करूंगा। हर ड्रामे में आपका रोल देख के तो ये एहसास हो जाता है कि ये इन्होंने ठीक चूज किया हुआ है। दिल से करता हूँ मैं। हाँ, बस माशाल्लाह। जो भी चूज कर लूँ तो मैं दिल से करता हूँ। भाई खूबसूरत। मैंने सीखा ही है कि अच्छा बुरा तो एक अलग चीज़ होती है, करो दिल से, बहुत अच्छा। बाकी अल्लाह बेहतर। भाई इनके वालिद साहब जो हैं, नईम ताहिर साहब, जिन्हें हम नईम अंकल कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में उनसे बड़ा वर्कोहॉलिक आदमी नहीं देखा। बहुत बड़े वर्कहॉलिक और नहीं देखा जी। मैंने उनको कभी जिंदगी में फारिग बैठे हुए नहीं देखा। मतलब फारिग है ना, वो कुछ नहीं कर रहे। वो आर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन रहे, वो DG PNCA रहे, और ये आज PNCA की जो बिल्डिंग खड़ी है ये उनकी वजह से खड़ी है। ये उनके दौर में उन्होंने मुकम्मल करवाई और इसको इस शक्ल में वो लेके आए। बाद में उनके साथ कुछ थोड़ी ज्यादतियां भी हुई, वो होती हैं, यहाँ पे हो ही जाती हैं, उनका क्या जिक्र करना, लेकिन ऐसी शख्सियत मैंने नहीं देखी। क्या बात है। वो खुद भी वर्कहॉलिक। जी जी। और जो इर्द गिर्द बैठा हुआ है ना, जी, जी, वो भी जी। काम पे लगे सब। चलो उसको भी काम लगे। हाँ जी। मतलब आप घर गए हैं उनके, तो आपने पूछा अंकल क्या कर रहे हैं आजकल? आप तो किसी प्ले में नहीं कर रहे, कहीं जॉब भी नहीं कर रहे। हाँ नहीं मैं वो हिस्ट्री के ऊपर फलां चीज कर रहा हूँ ना। अच्छा, आप ऊपर गए तो एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी उन्होंने, उसमें वो अपना वक्त ज्यादा गुजारते हैं। हाँ जी। और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कवि साहब मरहूम ने, अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आमीन पड़ा। आमीन। वो चूंकि वो नईम ताहिर साहब का ही इंट्रोड्यूस करवाए हुए थे थिएटर पे, तो कवि साहब कहा करते थे कि जब आप ये महसूस करें ना कि नईम ताहिर साहब आजकल फारग हैं, उस वक्त आप ये यकीन कर लें कि वो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कवि साहब कहते थे कि वो भाई वो नहीं बैठते आराम से। वो अगर घर में बैठे हुए हैं, आप समझ रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे, तो वो घर में बैठ के कोई बहुत बड़ा काम पेपर पे कर रहे हैं। अपनी जिंदगी में अगर किसी को प्योर एलीट माना है जी जी। तो वो इस कपल को माना है, क्या बात। यास्मीन आंटी और नईम ताहिर। बड़ी बात है। मतलब प्योर एलिटिस्ट लोग, पढ़े लिखे, इंतहाई तालीम याफ्ता, जी। बहुत पैसे वाले, बहुत नॉलेज वाले, वेरी कॉम्पिटेंट, और इतने रवादार लोग कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने इतना रवादार शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कोई। क्या बात। घर में ऐसा कपल, क्या बात घर में रिकॉर्डिंग रखी हुई है तो सबको खाना खिला रहे हैं। मुझे याद है किसी की रिकॉर्डिंग शायद हमने की थी, तो खाना नईम साहब ने खिलाया, अरे खाना खाओ, तो इस तरह के वो। यार सुहेल, मैं तो ढीटों की तरह उनके घर चला जाता था ना, खुदा की कसम।
कि लोकेशन नहीं मिली कोई दूसरी एन वक्त पे, तो मना किया हुआ था उन्होंने कि अब हमने घर में रिकॉर्डिंग नहीं करवानी। और मैं कैमरा उठा के और कास्ट को लेके और लॉन में जाके सबको बिठा दिया करता था और खुद अंदर जाता था और जाके कहता था कि वो मैं फंस गया हूं तो वो मेरी समझ में नहीं। उन्होंने जिंदगी में कभी इनकार नहीं किया। बहुत खूब, क्या बात है, बड़े अच्छा भाई कर लो, बहुत खूब। कर लो। मतलब हम जैसे बेशर्म लोग जो हैं उन्होंने उनकी रवादारी के ये फायदे भी हासिल किए। और ये जो बात करें ना कि एक ऐसा कपल के जी, उनकी जी। इतनी मोहब्बत आपस ओहो में हो ओहो। कि उन्हें देख के लगता है कि यार शादी तो शायद अच्छी भी हो सकती है। वाह वाह वाह। अभी हम नीचे एक बात कर रहे थे, हमारे इरफान खुसट साहब, अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए परवरदिगार, मेरे भी उस्तादों में से हैं और सुहेल साहब के भी उस्तादों में, मेरे भी साथ। और हम सब के उस्तादों में से। इतने सख्त आदमी थे, यानी वो रोब था हम पे कि मेरी और सुहेल की एक अजीब सी आदत थी कि हम सीरियस प्ले भी एक दूसरे को देख के नहीं कर सकते थे। अच्छा, जब कोई टेलीविजन का भी कुछ संजीदा प्ले आता था जी। तो हम फंस जाते थे कि यार मैं तो हंसी निकल जाएगी, एक दूसरे को देखेंगे तो हंस पड़ेंगे, अच्छा, और खास तौर पे संजीदा जुमला बोलते हुए तो बिल्कुल ही हंस पड़ेंगे। मेरा मतलब ये है कि अब मेरे साथ ये संजीदा बात कर रहा हो कैमरे में कि देखो बेटा अगर तुमने, तो मेरी तो करके हंसी निकल जाएगी। तो बड़ा मुश्किल हो जाता था कंट्रोल करना। सही, तो आई रिमेंबर कि एक रिहर्सल हम कर रहे थे जिसमें इरफान खुसट साहब डायरेक्टर थे अच्छा, और पिन ड्रॉप साइलेंस और स्क्रिप्ट सबने उठाए हुए हैं और रीडिंग हो रही है उसकी। ठीक, मेरी और इसकी कुछ नजरें मिल गईं और इसने कोई जुमला कह दिया स्क्रिप्ट का, ठीक, स्क्रिप्ट का, ये नहीं कि कोई ऑफ बीट। हाँ, अच्छा जब कहा तो मैं बड़ा कहका मार के हंसा और एक दूसरे को हम देख रहे थे। उससे अगला जो हिस्सा है वो ये खुद बयान करे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? स्क्रिप्ट को देख रहे थे ना इरफान साहब, तो बस ये क्या हुआ है, तो मेरी तो जान निकल गई उनकी आंखें देख गई। तो वसीम साहब ने कहा जी कि कुछ नहीं उस्ताद जी, वो गल नहीं कादे दंद कड्डन डे हो। यहाँ से वो शुरू हुए हैं, अच्छा, तो रिहर्सल बंद होने पे वो सीन खत्म हुआ है, बंद कर दी रिहर्सल। अच्छा, पैकअप हो गया। ओ कब क्या जी? दौड़ जाओ इत्थों। दीवार के साथ ओए होए होए, स्क्रिप्ट उठा के दीवार के साथ जी। बहुत सख्त, मगर इतने प्यारे दिल के रोना भी शुरू हो जाते हैं। ओहो, मुझे एक दफा डांटा बड़ा सख्त, हम बाहर गए हुए थे अमेरिका ड्रामा करने के लिए, और बड़ा सख्त डांट दिया किसी, मतलब ऐसे ही गुस्सा चढ़ गया, ब्लड प्रेशर। मैं अब चुप करके सुन रहा हूँ कि भाई ये तो अब इनका ब्लड प्रेशर निकालना है, क्या करें। तो सारा कर के तो कमरे में चले गए, मैं भी चला गया। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आकर रो पड़े, हाय, अच्छा, और पुत्र बस मैं यार मेरी तबीयत तेनों पता है ये वो, मैंने बस यार माफ कर दो, मैं पाजी खुदा था ना जी ठीक कर। ले ऐसे प्यारे दिल के, इतने प्यारे कि मैं गाड़ी में एक दिन बाबा जान के साथ इरफान साहब के साथ, तो भाईजान पेट्रोल डलवा रहे ने, तो पेट्रोल पाने वाला कहना है इरफान साहब आज तो बड़े खामोश बैठे हो। कहने आज आज मेरी तबीयत ठीक नहीं तो तेन पता जो मैं पेट्रोल पवाना तो किन्ना कि नचना हो। ये एक ड्रामे में ख्वाजा सरा का रोल कर रहा था, तो ये उनके साथ वो मेकअप शेकअप उतार के, तो ड्रामे के बाद इसको रास्ते में उतार देते थे, उनकी गाड़ी में बैठ जाता था। तो वो चमकी शमकी वो क्या होता है जो वो कुछ लगी रह जाती थी, जन्म जन्म की पहली चादर ड्रामा साफ नहीं थी बिल्कुल होती, कुछ लगता था कि इसने कुछ किया हुआ है, कुछ सफाई मुंह की, कुछ मेकअप किया था। तो दूसरे तीसरे दिन ना गाड़ी में उतार के से कहते हैं, ओए तेनों मैं जदों भी इत्थे लाना है सारे लोग मैंने मशकूक नजर कल तो अपना बंदोबस्त कर रहे मेरे लाल नहीं तो बैठा। एक दिन मैं बाबा जान के साथ गाड़ी में जा रहा हूँ ना, तो अचानक रास्ते में ना ढोल बज रहा था और चादर गुजर रही थी, तो गाड़ी रोक के कहते चलो जी उतर के अपने पैर सीधे कर लो। बड़े मजेदार आदमी, क्या बात है। और पूरा एंजॉय करने वाले, मगर काम के वक्त अस्तगफिरुल्लाह। बहुत संजीदा, वेरी सीरियस। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। अब वो ये नहीं बताना चाहता था कि मैं उनसे डर गया हूं, तो वो कहता मैनू उन्हां दीयां तड़ियां ना दे, डंडे लैके आ गए सन,
मैं वैसे ही ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਇੰਨੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ उठा वेलकम बैक ख्वातीन और हज़रात। नसीम साहब, हम तो आपके देखने वाले लोग हैं। आप वाकई इतना देखने वाले हैं कि आपका पहला ड्रामा हमने पूरा देखा है। आपकी कितने किस्तें थी, उस ड्रामे का नाम था, पंजाबी था, चानन ते दरिया। फिर उसके बाद सारे जितने भी देखे हैं अमानत, लगते हैं आपसे। आप जैसे आर्टिस्ट जो हैं वो तो सदियों में पैदा होते हैं भैया। क्या बात है, जो आपसे लोग मोहब्बत करते हैं और जो आपका कॉमेडी का अंदाज है, क्या बात है। जो एक नया अंदाज आप लेके स्टेज पे आए, तो हमने तो खुद देखा है आपको, आपके साथ काम भी किया है। मेरे लिए ये ज़्यादा कि रोना ना शुरू कर दिया आप तो। नहीं वाकईतन मतलब यार, एक आदमी जो है वो स्टेज पे दाखिल होता है तो वो लोगों की नजरों का महवर बन जाता है। आप खड़े हैं उसके पास और आपको कोई नहीं लिफ्ट दे रहा, उसकी बात ही सुन रहे हैं, उसकी बात पे ही हंस रहे हैं, उसी को एंजॉय कर रहे हैं। आपने जितनी मर्जी पक्की 5 दिन सोच सोच के जुगत तैयार की, 5 दिन गाड़ी ड्राइव करते हुए आप सोच रहे हैं कल मैंने इसको ये जवाब देना है, कल मैंने इसको ये जवाब देना है। आपने उसको जवाब दिया, लोग यूं हैं। उसने काउंटर किया, लोग हा 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 हा। अच्छा, अब दिल चाहता था कि यार इसके साथ एंट्री ना करो भाई, खुद मतलब अंदर घुसते हैं तो हम तो शर्मिंदा होकर ही बाहर निकलते। तो आपको तो अल्लाह ताला ने खुद बहुत बड़ी मेहरबानी, आप लोगों को देखा है, बड़ी अच्छी मतलब नज़रों से देखा है। यानी आप तो इसलिए आपकी एक बात बता रहा हूँ, मुझे तो नहीं मौका मिला आपके साथ काम करने का, मैंने देखा है आपको ज़्यादा जी। तो अलमरा में ड्रामा था एक, तो उसमें एक फ़िक्रा था, वो आपकी शख्सियत के ख़िलाफ़ था जी। तो लेकिन आपने कहा कि आप कहो, उस पर लाफ्टर आ रहा है, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं भाईजान, वो फ़िक्रा अच्छा नहीं आज। तो आपने कहा नहीं, आप रोज़ कहेंगे कि वो लाफ्टर आ रहा है, आप कहो। तो एक बात से इंसान का पता चल जाता है कि नहीं, बड़े प्यारे जी, बड़े। अली साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने वो जो नानी अम्मा से कहानियां सुनी हुई हैं, आप अब माशाल्लाह प्रोड्यूसर भी हैं, अपना प्रोडक्शन हाउस भी है, आपने कभी वो नानी अम्मा की कहानियों में से कोई आपने कभी कोई किसी का ड्रामा बनाने की कोशिश नहीं की? नहीं, नानी अम्मा की नहीं, नाना की मैंने बनाई। उनके ड्रामों पे मैंने बेस्ड एक सीरीज़ की थी 10 एपिसोड्स की, क्योंकि मेरे नाना का कमाल ये था, बहुत कम राइटर्स हैं जो कॉमेडी भी उतनी अच्छी लिखते हैं जितनी ट्रेजेडी लिख लेते हैं। क्या बात है। इसी तरह हॉरर, मिस्ट्री, मुख्तलिफ जॉनराज में वो लिख लेते थे। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि उनकी कोई चीज़ बनाई जाए। लेकिन नानी का आप कह रहे हैं, मुझे ख्याल बहुत आता है और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं किसी दिन बनाऊं, क्योंकि उनके लिखने का अंदाज़ जो है ना, वो ख़ास तौर पे आजकल के की टेक्निकल और VFX फैसिलिटीज़ के साथ, विजुअल इफ़ेक्ट्स के साथ बहुत ही अच्छी बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि उनके लिए ना, अगर दरख्त के पत्ते हैं वो ज़रूरी नहीं है हरे हों, वो उनके लिए फिरोज़े हो सकते हैं, उसका तना नारंगी हो सकता है। तो आजकल के दौर में देखें, इस विजुअल इफ़ेक्ट्स के दौर में, कि अब तो चीज़ क्या बन सकती है। बादलों को जिस तरह डिफ़ाइन करती हैं, जिस तरह सहराओं को, पानी को, इंसानों को जिस तरह डिफ़ाइन करती हैं, वो एक अमेजिंग चीज़ है। तो वो माहौल अगर तो क्रिएट कर सका मैं, तो मैं चाहूँगा मैं बनाऊँ किसी तो बड़ी खत भी लिखा था ना एक, दरख्तों के पत्तों के लिए कि बारिश नहीं हुई तो पत्ते जो हैं वो मैले हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और उन्होंने प्रॉबेबली चीफ मिनिस्टर को ये चिट्ठी लिखी थी कि आप इसका कुछ कीजिए कि दरख्तों के पत्ते जो हैं वो मैले हो गए हैं। डीप ऑब्जर्वेशन है। तो बारिश नहीं हो पा रही, तो आप कोई फायर ब्रिगेड या कुछ ऐसा कुछ हो जो दरख्तों को नहलाए आके। नेचर से ना उनको बेहद प्यार था, बेहद प्यार था। अच्छा, आप दोनों में एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि वसीम अब्बास साहब जैसे अनायत हुसैन भट्टी साहब, एक बहुत बड़ा नाम फिल्म के हवाले से और सिंगिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। सिंगिंग जो है, ये अमानत के जो वालिद मोहतरम, अल्लाह पाला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में फरमाए रब, वो म्यूज़िक के बड़े लोग थे, म्यूज़िक के बड़े आदमी, बुजुर्ग जो सही जानने वाले। तो ये अक्सर सुनाता है कि अपने अब्बू की बात ना एहसन भट्टी साहब के हवाले से जो कहा करते थे, जी जी, कि भट्टी साहब कहाँ गाते हैं
तो ये मतलब सबसे ऊंचा गाते हैं। ऊंचा स्केल जो है। मतलब यहाँ तक कोई गा नहीं सकता। इस स्केल पे और कोई नहीं गा सकता स्वाय भट्टी साहब के। आपने फिल्म की तरफ भी वो तवज्जो नहीं दी, जैसे एक बहुत बड़ा आपका अपना अदारा भट्टी पिक्चर्स उस बहुत बहुत मशहूर। और वालिद साहब बहुत बड़े हीरो, सुपर हिट फिल्में, और फिर गुलूकारी भी अरूज पे। आपने आगे थिएटर से शुरू किया और फिल्म टेलीविजन किया। अली ताहिर साहब के जो भाई हैं वो अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं, जी उन्होंने और नईम ताहिर साहब ने भी जो काम किए वो बिल्कुल मुनफरद। आप दोनों ने अपने अपने बुजुर्गों से हट के अपना अपना रास्ता चुना। तो ये आपको ज़हन में नहीं कभी आया, अली साहब आपको ज़हन में नहीं कभी आया कि मैं भी अमेरिका जाता और वहाँ जाके फरहान साहब के साथ उधर काम करूँ? बिल्कुल भी नहीं। मुझे अमेरिका जाके रहना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। मैं बड़ा देसी आदमी हूँ हिसाब से, दिल से ना। नहीं वैसे तो वो भी देसी ही हैं पूरे। और दूसरे मुझे ना ये फैसिनेशन कि वो हॉलीवुड में काम कर रहे हैं, मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँ, मुझे कभी भी वो चीज़ कोई ऐसी नहीं लगी कि मेरे लिए वो जगह है। मेरा तो एक क्रेडिट है जो शायद किसी और अदाकार का ना हो। आपने फिल्म के हवाले से बात की ना जी, मैंने 19 फिल्में की हैं जी। बिल्कुल। और 19 में से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 18 फ्लॉप फिल्में की। 19 में से 18 फ्लॉप फिल्में। और बखुदा आप यकीन करें कि जब कोई प्रोड्यूसर मुझे साइन करने आता था, अच्छा, तो 10 मिनट तो मेरी समझ में यही नहीं आता था कि ये आया क्यों है। ये अभी पिछले जुमे तो मेरी फिल्म फेल हुई है, तो फिर आ गया साइन करने के लिए यार। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि यार ये मेरी जगह नहीं है, दिस इज नॉट माई पीस ऑफ केक, मेरा काम ही नहीं है ये। मुझे मिनी स्क्रीन जो है ये मेरे साथ वफा कर रही है, प्यार कर रही है। पैसे अब अल्लाह ताला ने मेहरबानी की थी, हम स्टेज से कमा लिया करते थे, और थिएटर में भी, और थिएटर में हमारा गोल्डन पीरियड। अब आबिद कश्मीरी साहब की बात अगर हम ना करें तो बड़ी ज्यादती हो। आबिद कश्मीरी साहब जी हमारे एक आर्टिस्ट, वाह, गुल्लू बादशाह, हाँ जी, बड़े फेमस अपने जमाने के, वो उनका अपना ही एक अंदाज था। बिल्कुल। सुहेल साहब का प्ले था गुजरांवाला में। तो आई रिमेंबर कि सर्दियों के दिन थे, तो हम रोज, मैं और आबिद, हम दोनों थे उस प्ले में। राइट। तो हम दोनों गुजरांवाला जाते थे और शो खत्म करके हम वापस आ जाते थे। अच्छा कोई बहुत लंबा सफर तो था नहीं। जी। तो गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा होता था, वो साथ बैठता था। अब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं और ये उस जमाने में हम जाते थे ये रावी की तरफ से ही। सही। तो एक उनकी तबीयत में ना जी एक एंगर था, लेकिन वो था सिर्फ एंगर। अगर सामने वाले ने कुछ किया है तो वो एकदम वो जैसे पंजाबी में हम कहते हैं ना, थोम हो जाते हैं। तो वो एक वैगन वाला, आपको पता है, मतलब वो अच्छा वो देख रहा है हमें, हम दोनों टेलीविजन पे काम करने वाले लोग थे। जी। तो उसने कोई इशारे विशारे किए गए, तो उसको कहता कि चल है, चल चल गए। तो उसको गुस्सा आ गया। अब हम दोनों यूं साथ जा रहे हैं, तो उसको कहता है वैगन ला आगे। उसने जाके वैगन आगे खड़ी कर ली। अच्छा। तो मेरी तरफ देख के कहता है ओए उन्हें तो खड़ी ही कर ली। कहता है उन्हें तो खड़ी ही कर ली हूँ। मैं उतर के गया, मैंने उसको कहा यार भाई, उसकी थोड़ी पे हाथ लगाया, पहले वो बाहर निकलने लगा था। मैंने कहा यार तुम्हें मेहरबानी, और पागल सा आदमी है यार, तुम लोग मोहब्बत से देख रहे थे, अजीब कमाल आदमी है वो। एक बार हम क्रिकेट मैच खेलने चले गए सर। अच्छा ये ना जी CSS एकेडमी की एक ग्राउंड थी जो वॉल्ड ग्राउंड थी, बहुत बड़ी ग्राउंड थी। जी जी। तो वहां पे हम मैच खेलने चले गए, आपस में ही फ्रेंडली सा मैच। और हमने सोचा कि खुदा गरीक रहमत करे आबिद खान मरहूम को, उन्होंने देग बनवानी थी दुम्बे की। अच्छा, दुम्बे की देग बननी थी। वाह, क्या जी, दुम्बे की देग खानी है हमने और क्रिकेट खेलना है बस। तो वहां पर वो गो के वॉल्ड एरिया था, लेकिन उसके गेट का जो एक जंगला था, वो 7 मोहल्ले वाले लोग जो हैं वो लड़के, वो फलांग के जंगला वहां आ गए।
अच्छा, अब आ गए तो वो जाहिर है वो हमें देख भी रहे थे, कोई मिसफील्ड करता था उसका थोड़ा मजाक भी उड़ाते थे। हम में से कौन ऐसा कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर था? कुछ लोग थे जिन्हें क्रिकेट की नो हाउ थी, बाकी तो ऐसे ही थे, हमें बल्ला फाड़ के बस अंदर चले गए। मतलब अशरफ राई साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे कि गेंद आ रही हो नाल तो कह रहे ने या अली या गेंद आ गई इधर, मेरे अली आ गई। तो वो जो लड़के मजाक कर रहे थे उनके साथ आबिद साहब बैठे हुए थे कुर्सी पे। अच्छा, तो उनके साथ संजीदा हो गए, जो है चलो चलो इथों चलो। अब उनका मोहल्ला था, उनका इलाका था जी। उन्होंने क्यों जी क्यों जाइए, जानते हो बुलावा फिर वसंतपुरे तो वसंतपुरे में रिहाइश थी आबिद कश्मीरी साहब। जी। वो लड़के चले गए। किसी ने आके हमसे कहा कि आप लोग यहाँ से भाग जाइए अब। अच्छा, तो हमने कहा कि क्यों, क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा जी वो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और डंडे उन्होंने हाथों में पकड़े हुए हैं और वो आ रहे हैं आप लोगों की तरफ। तो हमने एक दूसरे को देखा कि भाई ये क्या होने वाला है, माजरा क्या है? तो हाँ, तो खुदा गरीके रहमत करे अफजाल अहमद साहब, मैं और नईम भट्ट साहब हम गए। तो वो जंगला फलांग रहे थे अभी, तो छलांगे लगाई उन्होंने नीचे, तो हमने हाथ जोड़ दिए उनके। हमने कहा यार हम लोग तुम्हारे मेहमान हैं यार, हमें बजाय इसके कि हमसे प्यार से बात करो डंडे उठा लाए हो यार। उन्होंने कहा नहीं जी हमने इसको नहीं छोड़ना, इसको तो हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा यार छोड़ दो, आपकी मेहरबानी है। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ ना, अच्छा वो मान गए, उन्होंने कहा हमारे यहाँ ना दही बड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा, तो चले हम आपके लिए दही बड़े लेके आते हैं। अब वो चले गए, हम वापस आए तो वो बैठा हुआ था यूं। तो हमने कहा कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब कुछ, और डंडे लेके आगे सन उन्होंने मत्थे पाड़ देने सन सारे दे। वो डर गया। अब वो ये नहीं बताना चाहता था कि मैं उनसे डर गया हूं। तो वो कहता मैनू उन्होंने दियां तड़ियां ना दे, डंडे लैके आगे सन, मैं वैसे ही तुहाडे वर्गे लोग इन्नी पैना चाहता उठा गाड़ी स्टार्ट की। ये जाहिर नहीं होने दिया कि उनसे डर लग रहा है, उनसे डर के भागो। मतलब वो मुद्दा भी हम पे डाल दिया। जिन्होंने समझाया है जाके, उन्हें रिक्वेस्ट की है, वरना उन्होंने तो सबके माथे फाड़ देने। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए हैं। खुशी हुई आपको। बहुत शुक्रिया सर, आपने जो इज्जत दी, जो मकाम दिया, हम उसके लिए बड़े मशकूर हैं। अल्लाह ताला ने मशकूर आपको बहुत इज्जत से नवाजा है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ये इज्जत इसी तरह कायम और दायम रहे और यूं ही आप सलामत रहे। बड़ी नवाज़िश। अली साहब आप भी बहुत बड़े खानदान के, बहुत बड़ी बहुत बड़े खान, बड़ी खुशी हुई। बहुत बड़े खान। मेरे अपने लिए बेहद खुशी की बात है। जो यहाँ लोग बैठे हैं ना, मेरे बड़े फेवरेट लोगों में से। मुझे जब कहा गया था ना कि बाखुदा आप ऐसा काम करते हैं कि इस उम्र में भी आप हिला के रख देते हैं हमें, तो इतना खतरनाक, इतना बड़े बड़े खूबसूरत, आप बड़े ही प्यारे अंदाज से हर रोल कर। बहुत ये जाते जाते ये गलत बात कर दी है आपने। ये इस उम्र में ये हमसे बहुत छोटे हैं, तो अगर आपने इनको कह दिया इस उम्र में, तो फिर हम इस उम्र में तो गए ना। फिर आशियाना जो पहला ड्रामा था काशिफ महमूद का, उसमें आपका बहुत मतलब हाथ था। हमने मतलब क्लीन शेव और मेरा मतलब वो किथे गई यार, वो तो सारी बड़ी गल कर रहे हैं, तुझे माशाल्लाह ले ही रहो। मैं कह रहा हूँ कि इतना अरसा गुजरने के बाद भी इनका काम अली साहब का देख के लगता है कि यार हमने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं सुहेल साहब, प्लीज। बहुत मंझे हुए था काम, बहुत मंझे हुए। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, आप बहुत शुक्रिया दोनों की आपका। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। नाजरीन ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे अब जुमेरात को इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।